नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के पूर्व वर्ष में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। इस अवलोकन से आगामी परीक्षार्थियों को सहायता प्राप्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र में प्रथम जो प्रश्न पूछा गया है वह है, भारत में लोकतंत्रीयकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है, 26 जनवरी 1950। चूँकि 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 2, जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया था? तो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत दिया गया था, लेकिन 2019 में इस अनुच्छेद को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 3, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। प्रश्न संख्या 4, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में चहुमुखी विकास हेतु 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में निर्मित की गई थी और यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 5 में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीति आयोग योजना आयोग की प्रतिनिधि संस्था है और इसका निर्माण 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। प्रश्न संख्या 6, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो यह 1953 में किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। प्रश्न संख्या 7, पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 1993 के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। प्रश्न संख्या 8, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित हैं? तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंचशील सिद्धांतों का संबंध भारत की विदेश नीति से है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा भारत चीन के आपसी संबंधों के लिए इन सिद्धांतों का निरूपण किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी विदेश नीति है। प्रश्न संख्या 9, राजनीतिक प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो राजनीतिक प्रक्रिया का संबंध चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक दल, हित समूह इन सभी से है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न संख्या 10, राजनीतिक व्यवस्था है। तो राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप व्यापक होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए व्यापक होगा। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान में किस व्यवस्था को अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। वहीं इसके विपरीत अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था अपनाई गई है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए एकल नागरिकता होगा। प्रश्न संख्या 12, अर्धसंघवाद व्यवस्था के क्या लाभ हैं? तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो अर्धसंघीय व्यवस्था में के लाभ में राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता, संयोग एवं समन्वय सभी सम्मिलित हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न संख्या 13, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब संसद में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता तो वह अन्य दलों से सहयोग प्राप्त करता है। इस प्रकार से निर्मित सरकार को हम गठबंधन सरकार कहते हैं और इस सरकार के नकारात्मक पक्षों में कमज़ोर सरकार, सरकारों में स्थायित्व का अभाव एवं राष्ट्रीय एकता को हानि सभी शामिल हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न संख्या 14, गठबंधन सरकार के कितने प्रकार होते हैं? तो गठबंधन सरकार 3 प्रकार की होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। प्रश्न संख्या 15, दल प्रणाली के लिए आवश्यक है। तो
दल प्रणाली के लिए लोकतंत्र आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में ही राजनीतिक दलों का अस्तित्व होता है एवं उनमें आपसी प्रतियोगिता होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए लोकतंत्र के लिए होगा। प्रश्न संख्या 16 सीपीआई संक्षिप्त रूप है। तो सीपीआई भारतीय साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का संक्षिप्त रूप है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 17 भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में है? तो भारत में ना ही दलविहीन प्रणाली है, ना ही एक दलीय व्यवस्था है और ना ही द्विदलीय व्यवस्था, जबकि भारत में बहुदलीय प्रणाली है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 6 मान्यता प्राप्त दलों का अस्तित्व है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए बहुदलीय प्रणाली होगा। प्रश्न संख्या 18 स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है? तो स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार का आधार है। स्थानीय स्वशासन के द्वारा लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 19 पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण कितने प्रतिशत है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं को कुल 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। कहीं कहीं यह विकल्प 1/3% भी आता है, जो कि सही है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी 33% होगा। प्रश्न संख्या 20 जिला का सर्वोच्च अधिकारी है। तो जिले का सर्वोच्च अधिकारी डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। प्रश्न संख्या 21 बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? तो यह 1957 में सौंपी गई थी और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए 1957 होगा। प्रश्न संख्या 22 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नवीन अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कि कुल 29 विषयों का उल्लेख है जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए पंचायती राज व्यवस्था होगा। प्रश्न संख्या 23 गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना द्वारा किया गया। तो गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना सन 1994 में हुई थी, जो कि 1982 के अधिनियम पर आधारित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 24 कृषि किस सूची में सम्मिलित है? तो कृषि 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 25 पंचायत समिति का क्षेत्र है। तो पंचायत समिति गांव से संबंधित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 26 दबाव समूह निम्नांकित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो दबाव समूह द्वारा लॉबिंग, संगोष्ठी, बैठक, हड़ताल इत्यादि तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन वे चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि यदि वे चुनाव लड़ेंगे तो वे दबाव समूह न कहलाकर राजनीतिक दल कहलाएंगे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी चुनाव लड़ना होगा। प्रश्न संख्या 27 आमंड और पावेल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आमंड और पावेल के द्वारा दबाव समूहों का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें सुरक्षात्मक समूह शामिल नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 28 दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं? तो दबाव समूहों के द्वारा अपने हितों की पूर्ति हेतु संवैधानिक साधन एवं गैर संवैधानिक साधन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी ए और बी दोनों होगा। प्रश्न संख्या 29 प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ था? तो यह मद्रास में हुआ था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 30 मतदान व्यवहार किसका रूप है? तो मतदान व्यवहार हमारे राजनीतिक व्यवहार का ही एक रूप है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी राजनीतिक व्यवहार होगा। प्रश्न संख्या 31 विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेफोलॉजी कहा जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 32 मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व क्या हैं? तो भारत में मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले तत्वों में वर्ग, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि शामिल हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न संख्या 33
भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? तो यह योगेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 34, कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह स्पेनिश व पुर्तगीज भाषा से हुई है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 35, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। तो यह 1976 में किया गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नवीन शब्दों को जोड़ा गया, जिनमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द शामिल हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं वरन पंथनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। अतः यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 1976 होगा। प्रश्न संख्या 36, अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में कितनी है? तो यह वर्तमान में लगभग 700 से अधिक है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 700 से अधिक होगा। प्रश्न संख्या 37, अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो ओबीसी के आरक्षण का जो प्रतिशत है वह 27% है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 27% होगा। प्रश्न संख्या 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनावी प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है। अतः यह विकल्प ए सही है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 39, वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में प्राविधानित है? तो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 326 में की गई है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी अनुच्छेद 326 होगा। प्रश्न संख्या 40, अलगाव की राजनीति का उदाहरण है। तो अलगाव की राजनीति के अंतर्गत पंजाब का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा एवं पूर्वोत्तर के राज्यों का मुद्दा सभी शामिल हैं। पंजाब में खालिस्तान राज्य की मांग, कश्मीर में गैर संवैधानिक गतिविधियां एवं पूर्वोत्तर राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में हो रही राजनीतिक उथल पुथल इसमें शामिल हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी होगा। इस प्रकार की अन्य शिक्षाप्रद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुप्रभात। इस वीडियो में हम बीए तृतीय सेमेस्टर राजनीति शास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के पूर्व वर्षों में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को कुछ सहायता प्राप्त हो सके। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप देखेंगे प्रथम प्रश्न जो पूछा गया है वह है, भारत में लोकतंत्रीयकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए है 26 जनवरी 1950। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 के दिन से लागू किया गया था। द्वितीय प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो यह 1951 में आरंभ की गई थी। यह हेरोल्ड डूमर मॉडल पर आधारित थी। तृतीय प्रश्न के अंतर्गत पंचशील सिद्धांत के संबंध में पूछा गया है। तो भारत में पंचशील जो सिद्धांत हैं वह विदेश नीति से संबंधित हैं। इनका निर्माण प्रथम प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत चीन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। चतुर्थ प्रश्न आपका, भारत राजनीतिक प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो राजनीतिक प्रक्रिया का संबंध यहाँ पर चुनाव, राजनीतिक दल एवं हित समूह तीनों से ही है। इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा इन सभी से। पांचवा प्रश्न आपका, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल व्यवस्था जो संविधान में निहित है से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 356। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन एवं अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। आगे आने वाले समय में आपको यह देखना होगा स्वयं से कि क्या राज्यों की संख्या घटी है अथवा बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, गठबंधन की राजनीति है। तो यह गठबंधन की जो राजनीति के प्रकार हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसंघीय व्यवस्था का लाभ क्या है?
तो इसका लाभ राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता, सहयोग और समन्वय अर्थात उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल प्रणाली के लिए आवश्यक है। तो दल प्रणाली जैसा कि आप लोग जानते हैं लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में ही प्रतियोगी राजनीति पाई जाती है, अतः यहाँ राजनीतिक दल होना आवश्यक है। अन्य शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में कौन सा राजनीतिक दल है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछने का आशय यह है कि भारत में कौन सी राजनीतिक दलीय प्रणाली है या व्यवस्था है। तो भारत में ना ही एक दलीय व्यवस्था है, ना ही द्विदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन इसका सी सही होगा, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। यदि आप देखें तो वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त दल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। तो लोकमत का निर्माण करना राजनीतिक दल का कार्य है, जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण करना भी राजनीतिक दलों का कार्य है, सत्ताधारी दल के रूप में विरोधी के रूप में कार्य करना भी राजनीतिक दल का कार्य है, लेकिन जनता में धार्मिक भावना को विकसित करना यह राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन किस व्यवस्था से संबंधित है। तो स्थानीय स्वशासन जिसे हम पंचायती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 33% आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन आपकी नगर पंचायत या नगर पालिका से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा भारतीय संविधान में एक नवीन अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची 12, जिसमें कुल 18 विषयों का उल्लेख है जो कि नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाता। तो दबाव समूहों द्वारा जो तरीके अपने कार्य को करवाने के लिए अपनाए जाते हैं उसमें लॉबिंग, सम्मेलन एवं प्रचार शामिल है, लेकिन दबाव समूह कभी भी चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि यदि वे चुनाव में भागीदारी करेंगी तो वो दबाव समूह न रहकर राजनीतिक दल बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमंड ने दबाव समूह के वर्गीकरण में किसे सम्मिलित नहीं किया है। तो आमंड के द्वारा जो दबाव समूह का वर्गीकरण किया गया उसमें समुदायात्मक, गैर समुदायात्मक, संस्थात्मक और प्रदर्शनात्मक दबाव समूह शामिल हैं, जबकि सुरक्षात्मक दबाव समूह उसमें शामिल नहीं है, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस तरह का दबाव समूह है। तो यह एक समुदायात्मक दबाव समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान व्यवहार किसका रूप है। तो मतदान व्यवहार का संबंध हमारे राजनीतिक व्यवहार से होता है, अतः यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर सेफोलॉजी के अंतर्गत चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान व्यवहार का निर्धारण करने वाला तत्व कौन सा है। तो भारत में चूँकि आप जानते हैं यह विविधताओं से भरा हुआ देश है, अतः भारत में वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था इन सभी का प्रभाव कहीं ना कहीं मतदान व्यवहार पर पड़ता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में या भारत में यदि हम कहें जो गणना की गई है उसके अनुसार वर्तमान तक लगभग 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं, अतः इसका सही उत्तर यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ण व्यवस्था बांटा गया है। तो यह वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो 4 वर्णों की गई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, अतः इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान किसमें हैं या उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है। तो अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो प्रावधान है उन्हें सकारात्मक प्रावधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार निहित है। तो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद
326 के अंतर्गत की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जबकि मूल भारतीय संविधान लागू हुआ था तो मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा घटा करके 18 वर्ष किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में चुनाव की प्रक्रिया संबंधित है। तो चुनावी प्रक्रिया का जो संबंध है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग अथवा चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। अतः अभी मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। अतः इसका सही उत्तर यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, भारत में 18 वर्ष की अवस्था में मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एकमात्र संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। अतः भारत की जो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है वो 1976 में किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत में भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का में इनका उल्लेख है, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अतः इसका सही आंसर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो वह मौलिक अधिकार है, क्योंकि इनका उल्लेख भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रावधान में किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी ने किस पर जोर दिया। तो महात्मा गांधी धर्म आधारित राजनीति पर जोर देते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि धर्म विहीन राजनीति राजनीति नहीं बल्कि मृत्युजाल है। अतः इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता संबंधित है। तो धर्मनिरपेक्षता ईसाई धर्म से संबंधित है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है वो पाश्चात्य देशों में लाई गई थी, पश्चिमी देशों में लाई गई थी, कि जो चर्च हैं, चर्च के धर्मगुरु हैं, पादरी हैं, वे राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। अतः इसका सही उत्तर यहाँ पर विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का आधार है। तो सामाजिक न्याय का आधार यहाँ पर अवसर की समानता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा, अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने कहा कि महिला अधिकार ही मानवाधिकार है। इस प्रश्न के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध ना होने के कारण इसे छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में निर्जातीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या रहा है। तो भारत में निर्जातीय संघर्ष का जो मुख्य कारण है वह धर्म एवं भाषा दोनों ही रहे हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर विकल्प सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में निर्जातीय समूह के लिए कितने प्रावधान हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी कोई साक्ष्य न मिलने के कारण इसे छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषावाद का कारण है। तो भाषावाद का कारण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक सभी हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्षेत्रवाद का कारण क्या है। तो क्षेत्रवाद के कारण ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विविधताएं, प्रकृति प्रदत्त भिन्नता एवं असमानता यह सभी हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 39, सांप्रदायिकता के कितने कारण हैं। इसका भी कोई निश्चित साक्ष्य या तथ्य उपलब्ध न होने के कारण इस प्रश्न को छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भ्रष्टाचार का कारण है। तो भ्रष्टाचार के विभिन्न कारण हैं, जिनमें निम्न कोटि का साहित्य, निम्न शिक्षा का स्तर और राष्ट्रीयता के चरित्र का अभाव है। अतः इसका सही उत्तर यहाँ पर विकल्प डी होगा, उपरोक्त सभी। इस प्रकार से इस प्रश्न पत्र में आपके आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो यह राजस्थान राज्य में की गई थी। राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर विकल्प डी राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। नीति आयोग का आरंभ 1 जनवरी 2015 से किया गया, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि भारतीय संघवाद अर्ध संघवाद है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर के.सी. वियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें कि ग्राम पंचायत अथवा पंचायती राज का उल्लेख है और इसमें कुल 29 विषय हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का क्षेत्र क्या है? तो पंचायत समिति का क्षेत्र गांव है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य हैं? तो यह S.E. फाइनर का कथन है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनजाति स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया, किससे किया गया? तो यह भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम। तो उसके लिए जनजाति स्वायत्त परिषद का गठन किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष में केंद्रीय संसद ने धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून लागू किया? तो इस प्रश्न में कोई भी विकल्प उपयुक्त नहीं था, अतः विकल्प इसका जो सही होगा वह 1988 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार निहित हैं? तो यह भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 29 एवं 30, जिनका कि संबंध अल्पसंख्यकों से है, में उल्लिखित हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 50, जो कि आपका अंतिम प्रश्न है, में पूछा गया है, घरेलू हिंसा अधिनियम को लागू कब किया गया? तो यह 2006 में लागू किया गया। मित्रों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपकी परीक्षा में सहायक होगा। आपको परीक्षा की प्रकृति के संबंध में एक समझ प्राप्त होगी कि किस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो मेरे चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले समय में इसी प्रकार के अन्य शिक्षाप्रद वीडियो आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।